A freight train left Delhi for Mumbai at an average speed of 40 kilometers per hour. Delhi to Mumbai. 2 hours later, an express train left Delhi for Mumbai, following the freight train on a parallel track at an average speed of 60 kilometers per hour. How far from Delhi would the express train meet the freight train? दूसरी 60 किलोमीटर पर आवर. तो हमारी जो टी टाइम पर मिलती है 20 में, तो सेकेंड वाली कितनी चली? टी माइनस 2 आवर्स. वेलोसिटी हमें पता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो वी कैन राइट 40 इज इक्वल टू डिस्टेंस. तो सेम ही कवर करेंगे तभी वो मिलेंगी, डी अपॉन टी. और दूसरी होगी 60 इज इक्वल टू डी अपॉन टी माइनस 2. तो डी निकाल लें यहाँ से. डी विल बी 40t एंड दिस विल बी 60t माइनस 2. यहाँ से टी निकाल सकते हैं. इट विल कम 20t इज इक्वल टू 120. तो t इज इक्वल टू 6. तो 6 आवर में, एंड 6 आवर में जो 40 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है वो चली 240 किलोमीटर, और जो 60 से चल रही है 4 आवर्स, क्योंकि 2 घंटे कम चली, तो ये भी 240 आ गया. सो आंसर इज सी. There is a milk sample with 50% water in it. If 1/3 of this milk is added to equal amount of pure milk, then water in the new mixture will fall down to percentage. तो हम लेते हैं कि 1/2 50% मिल्क है, 50% वाटर है. ये तो 50% हो गया, आधा पानी आधा मिल्क. अब इसका जो ये 1 आ गया, इसका 1/3 लेकर ये मिक्स है वाटर से और 1/3 प्योर मिल्क मिला दिया. अब ये जो आया दिस विल बी न्यू मिक्सचर. अब इस न्यू मिक्सचर में कितना पानी है? तो पानी इसमें होगा, ये तो प्योर मिल्क है, और इसका आधा पानी है. तो 1/2 इंटू 3 1/6 वाटर है. तो मिल्क कितना बचा? 1/3 माइनस 1/6, 1/6 वाटर भी हो गया, और 1/6 कुल मिल्क हो गया. 1/6 प्लस 1/3 3/6 दैट इज 1/2 मिल्क हो गया. और टोटल अमाउंट जो है मिल्क एंड वाटर का वो हुआ 2/3 लीटर. अमाउंट ऑफ दिस प्योर मिल्क एंड दिस 2/3 लीटर. 2/3 में 1/6 वाटर है. तो फॉल हमें देखना है, परसेंटेज में है आंसर. तो हम लिख सकते हैं कि अगर 2/3 अमाउंट लीटर अमाउंट मिल्क प्लस वाटर, ये वाला प्योर मिल्क एंड मिक्सचर 1 है, इसमें जो वाटर है 1/6 है, क्योंकि परसेंटेज में निकालना. तो 100 में कितना होगा? 1/6 अपॉन 2/3 इंटू 100. तो ये बराबर होगा 1/6 इंटू 3/2 इंटू 100. So 100/4 means 25%. Answer is A. In a city, 12% of households earn less than rupees 30,000 per year. 6% households earn more than rupees 2 lakh per year. 22% household earns more than 1 lakh per year, and 990 households earn between rupees 30,000 and rupees 1 lakh per year. How many households earn between 1 lakh and rupees 2 lakh per year?
12% less than 30,000, 6% more than 2 lakh, 22% between more than 1 lakh, and 990 between 30,000 and 1 lakh. तो 1 से 2 लाख के बीच में कितना? तो टोटल है 30,000 से कम, 30 से अबव और 1 लाख से 1 लाख से कम, 1 लाख से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा। तो अगर हम एक रेंज बनाएं तो यहाँ हुआ ये 30,000 से कम वाला, तब 12%, और ये 30,000 से 1 लाख के बीच में 990 हाउसेस, एंड 1 लाख से बड़े पूरा 22%, लेकिन 22 में 2 लाख से ऊपर आ गया 6%, तो 22 में से 6 गया, तो हम इसे हटा देंगे और ये बच जाएगा 16%। तो अगर हम इसे ऐड करें तो 12% प्लस 6%, ये तो ये 2 हो गए, प्लस 16% एंड प्लस 990 विल बी 100%। तो हम यहाँ देखें 12 से 18, 18 और 16, 18 एंड 16 34%। तो ये हो गया 34%, 34% plus 990 is 100%. These are in percent and these are houses. So 990 is 100 minus 34, that is 66%. तो 66% है। क्वेश्चन है 1 लाख और 2 लाख के बीच में कितने परसेंट है? तो ये हमने देखा था 16% 1 और 2 लाख के बीच में है। 16% हमने देखा कि 1 to 2 लाख के बीच में आता है, ये यहाँ पर देखा था, और क्वेश्चन में 1 to 2 लाख के बीच में निकालना है। तो अभी हमने देखा 990 ये 66% है। तो 990 जो है 66% है, तो हमने देखा कि 66% 990 है, तो 16% कितना होगा? 990 अपॉन 66 इंटू 16। तो अगर हम इसे डिवाइड करें 11 से तो 90 एंड 6 जो है ये 1 एंड 5 15 टाइम्स, so 15 into 16 is 240. So answer is B. B is equal to this, where A is greater than B. In this context, which one of the following statement is correct? B is equal to 40% of A plus 65% of B, and Q is 50% of A. So these are equal. लेकिन इस केस में A बड़ा है और उसका 40% और B का 65%। तो मान लेते हैं A 100 है, which is greater than B. तो 50-50 तो 40% ऑफ ए इज 40 और बी का 65। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं बी 100 है और ए उससे बड़ा है, मान लीजिए 105 है और 200 है। वी टेक इट 200, क्योंकि हमें कैलकुलेशन आसान चाहिए तो हम इस तरह की वैल्यू ले रहे हैं। ए बी से बड़ा हो गया तो 40% ऑफ ए कितना हो गया? 80। 200 का 40% 80 हो गया और 65% ऑफ बी 65। तो ये आ गया 5 और
145 और 50-50 दोनों का नहीं तो 50 प्लस 100 ये आ गया Q, तो ये आ गया 150। तो इस केस में Q बड़ा है A से। और अगर हम थोड़ी कम वैल्यू ले लें यहाँ पर, क्योंकि ये 80 और मान लीजिए मैं इसे 100 ही रहने देते हैं B को और A को कर लेते हैं 150, A is 150। उस केस में क्या होगा, देन इट विल बी 40% ऑफ A, तो 60 हो गया। 40% ऑफ A 60 एंड 65 यही रहा, तो दिस कम्स 125। और 50% ऑफ A क्या हुआ, 75 हो गया एंड 50% ऑफ B 50 हो गया। इस समय ये इक्वल आ गए, तो हम इसमें कुछ भी कंक्लूजन नहीं कह सकते क्योंकि ये वैल्यू पर डिपेंड करेगा, कभी ये इक्वल हो गया या बड़ा होगा या छोटा होगा। सो नन वी कैन नॉट कंक्लूड, सो डी इज द करेक्ट आंसर। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू। सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 persons इज 50 kg, 9 persons का 50 kg है। द एवरेज वेट ऑफ 5 persons इज 45, वेयर इज एवरेज वेट ऑफ लास्ट पर्सन लास्ट 5। 9 persons का 50 है तो ये हो गया 450 और 5 का 45 है, फर्स्ट 5 का 45 है, लास्ट 5 का 55 है। तो इसमें एक व्यक्ति 2 बार ऐड हो गया क्योंकि 9 persons हैं और यहाँ हम एक पर्सन को 2 बार ऐड कर रहे हैं, तो ये इतना आ गया। देन द वेट ऑफ 5th person विल बी बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो जब फर्स्ट 5 थे ये थे और जब लास्ट 5 थे तो ये भी है, यहाँ से कर सकते। ये वाला पर्सन 2 बार इंक्लूड हो गया। तो मान लीजिए इसका x है एवरेज वेट, टोटल 9 का 450 है और 50 तो 50 इंटू 8 जो कि 8 बाकी का है और प्लस x ये जो है 450 के इक्वल है, तो x हुआ। इससे तो 50 ही आ रहा है। अब हम इधर आए तो यहाँ पर हम x माने हैं, तो 45 इंटू 4 प्लस x इज इक्वल टू 225 एंड 55 इंटू 4 प्लस x इज इक्वल टू 275। अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो 2x प्लस 180 प्लस 220 विच इज इक्वल टू 225 plus 275. 180 plus 220 is 400 और 225 plus 275 is 500. So 2x is equal to 100. So x is 50. So it is 50 kg. Answer is C. The monthly incomes of x and y are in the ratio of 4:3. ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, वो बट वैल्यू कई बार चेंज हो जाती है। इनकम जो है 4:3 है एंड एक्सपेंसेस 3:2 है एंड 6000 की सेविंग होती है। तो ये होगा 4x अपॉन 3x, ये रेशियो है और एक्सपेंडिचर y में है 3y अपॉन 2y। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये अर्निंग है 4x माइनस 3y इज ये एक्सपेंडिचर है इज इक्वल टू 6000 और दूसरे का 3x माइनस डिनोमिनेटर, ये अर्निंग है और ये एक्सपेंडिचर है इक्वल टू 6000। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो हम इन्हें सॉल्व करें, सो दिस कम्स x इज इक्वल टू y। तो x इज इक्वल टू y आ गया और x इज इक्वल टू y अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 6000। इसका मतलब x इज 6000 और इसलिए y भी 6000 हो गया। अब हमारे पास x और y की वैल्यू है, हमें निकालनी है देयर टोटल इनकम। तो टोटल इनकम इज 4x प्लस 3y और दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो ये होगी 4 इंटू 6000 प्लस 3 इंटू 6000, 24 प्लस 18000, 42000। सो आंसर इज बी। ओनली थिंग वैल्यू इज चेंज बट क्वेश्चन इज सेम। द एवरेज रेनफॉल in a city for the first 4 days was recorded to be 0.40 inch. The rainfall on the last 2 days was in the ratio of 4:3. The average of 6 days was 0.50 inch. What was the rainfall on 5th day? First 4 days rainfall is 0.40
40 inch, and in the last two in ratio, so plus 4x plus 3x ये हुई, एंड ये 6 डेज का एवरेज है, सो 6 डेज का एवरेज, और एवरेज है 0.50. सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू 7x प्लस 1.6 is equal to 0.50 into 6. So this comes 7x is equal to 3 minus 1.6, 1.4. So x is equal to 0.2. x is 0.2 and fifth day हमें निकालनी है. फिफ्थ डे क्या रेनफॉल था. सो 6 डेज का है रेशियो, ये एवरेज, और कुल मिला के 6 डे हैं. 4 डेज ये हो गए, ये फिफ्थ डे है और ये 6th डे है. तो फिफ्थ डे 4x है, सो 4 into 0.2 is equal to 0.8 inch. So answer is C. P works thrice as fast as Q, whereas Q and P together can work 4 times as fast as R. If P, Q and R together work on a job, in what ratio should they share the earnings? So हम Q का मानते हैं कि X है, और दिस इज द स्पीड और वट एवर, एंड P जो है 3 टाइम्स करता है, सो 3x. Q ने X काम किया तो P ने 3x. P and Q together means 4x can work 4 times as fast as R. तो इसका मतलब R भी X है, उसका ये 4 टाइम है. तो दिस इज, if P and Q and R they work, so they are having X, and then this is for Q, 3x, X and X, P, Q, R. So it will be 3:1:1. So answer is A. If for a sample data mean is less than median is less than mode, then the distribution is mean is less than median is less than mode. तो जैसे कि हम जानते हैं जब मीन मीडियन मोड इक्वल हैं तो कर्व है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, मीन्स मीन मीडियन मोड सब यहाँ है. लेकिन अगर मोड ये है, मीडियन यहाँ है, मीन यहाँ है, मीन्स मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, तो ये निगेटिवली स्क्यूड होगा. और अगर मोड यहाँ है, मीडियन उससे बड़ा है एंड मीन मीडियन से भी बड़ा है यार, तब ये पॉजिटिवली स्क्यूड होते हैं. सो दिस विल बी निगेटिवली स्क्यूड, और वी कैन से स्क्यूड टू द लेफ्ट. D is the answer. There are 3 pillars X, Y and Z of different heights. 3 spiders A, B and C start to climb on these pillars respectively. In one chance A climbs on X by 6 centimeter but slips down 1 centimeter. B climbs on Y by 7 centimeter but slips down 3 centimeter. C climbs on Z by 6.5 centimeter but slips down 2 centimeter. If each of them requires 40 chances to reach the top of the pillars, what is the height of the shortest pillar? So X, Y, Z, ग्राउंड तो सबका सेम है. ए चढ़ता है 6 सेंटीमीटर और एक स्लिप हो जाता है 1 सेंटीमीटर. बी चढ़ता है 7 सेंटीमीटर और 3 स्लिप हो जाता है.
एंड सी जो है 6.5 एंड स्लिप हो जाता है 2 सेंटीमीटर. सो दिस बिकम्स 4 आ जाता है, ये 5 पर आ जाता है और दिस कम्स एट 4.5. फोर्टी चांस में ये टॉप पर पहुंचते हैं. फोर्टी मीन्स 39 टाइम्स जंप करा इन्होंने, बिकॉज यहाँ गए, एक नीचे आ गए, 5 आ गया, देन 5 के बाद फिर किया, 6 गए. सो 39 टाइम्स अगर ये करें, सो एक जंप में इफेक्टिवली 5 चढ़ रहे हैं, 5 सेंटीमीटर. और जो लास्ट होगा उसमें 5 चढ़ेंगे, क्योंकि स्लिप नहीं हो रहे हैं, तो 6 चढ़ेंगे तो बाहर हो जाएंगे. 6 करेगा तो दिस विल बी गो आउट, दिस विल बी 201. सो दिस इज 200 बेसिकली. अगर स्लिप होता, लेकिन अब स्लिप नहीं होगा तो 201 होगा. ये वाला 7 करता है और इफेक्टिवली 4 हो जाता है. सो 4 into 39, 156. और फिर अगली बार वो 7 जंप करेगा तो बाहर हो जाएगा. और लास्ट वाला 6.5 में 4.5 और इसे भी 40 टाइम्स किया, सो 180. और ये अगली बार 6.5 लास्ट में जाएगा, सो 186.5. तो ये 163 सबसे छोटा हुआ, दैट इज बी. बी इज द आंसर. फिर दूसरा है 201 और तीसरा है 186.5. बेसिकली 40 चांस में वो 39 चांस जो है जंप करेगा और हर बार, और लास्ट वाले में जितना वो करता है, जैसे कि 6, 7 एंड 6.5 ही करेगा, जो कि 40th होगा. बाकी में ये 5 पहला, ए, बी वाला 4 एंड सी वाला 6.5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4.5 करेगा. A bookseller sold a number of geography textbooks at the rate of X per book. A number of books हैं जो कि सोल्ड की गई हैं ज्योग्राफी की, और इसका रेट है X पर बुक. A+2 बुक्स जो हैं हिस्ट्री की हैं और इनका रेट है X+2, तो ये कॉस्ट आएगी मल्टीप्लाई करके. और A-2 नंबर ऑफ बुक्स हैं मैथमेटिक्स की, वो X-2. व्हाट इज हिज टोटल सेल इन रुपीज? सो हम इसे ऐड कर लेंगे. सो ये आएगा AX प्लस मल्टीप्लाई करके AX प्लस 2A प्लस 2X प्लस 4 प्लस AX माइनस 2A माइनस 2X प्लस 4. हम इसे ऐड करते हैं AX AX AX, सो 3AX, और ये 2A 2A कैंसिल हो गया, 2X 2X कैंसिल हो गया, 4 प्लस 4 इज प्लस 8. सो ये आंसर हुआ बी.
A train 200 meter long is moving at the rate of 40 km per hour. In how many seconds will it cross a man standing near the railway line? So it is a point like a pole, man is there, and it is 200, यहाँ है 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो ट्रेन यहाँ ये पूरी क्रॉस कर जाएगी एंड दिस विल बी देन 200 मीटर उसे ट्रेन को क्रॉस करना इस पॉइंट से जहाँ ये आदमी खड़ा है। इसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये मीटर में 200 मीटर, तो हम इसे भी मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं। तो 40 इंटू 5/18 इतने मीटर पर सेकंड हो जाएगी ये। सो दिस इज 200/18 मीटर पर सेकंड। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू d/t। d तो 200 मीटर है जो कि क्रॉस करेगी, जो ट्रेन की लेंथ है। ये हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तो इसके ऊपर फॉर्मूला भी बनाए गए हैं ट्रेन पर बेस्ड क्वेश्चंस। सो जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस को हम कॉमन सेंस लगा करके जनरल नॉलेज से भी सॉल्व करते हैं, बट इट टेक्स टाइम। अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो फास्ट हो जाएगा, और सभी टॉपिक्स के फॉर्मूलों पर वीडियो बनाया गया है डिटेल में विद एग्जांपल्स एंड पास्ट ईयर पेपर्स क्वेश्चंस। तो आप उससे जब करेंगे तो आपको इजी होगा। जस्ट रिमेम्बर द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला एंड वेयर वी कैन यूज दैट। सो डी हो गया 200 और टी हमें निकालना है, तो v से डिवाइड करेंगे जो कि है 200/18। तो 18 ऊपर आ जाएगा, 200 कैंसिल हो गए, तो 18 seconds. So 18 seconds means D is the answer. A shopkeeper sells an article at ₹40 and gets X% profit. ₹40 and X% profit. However, when he sells it at ₹20, he faces some same percentage of loss, means X% loss. What is the original cost of the article? तो अगर सेलिंग प्राइस 40 है तो क्या किया कि मान लीजिए कॉस्ट प्राइस था, इसमें X% जोड़ा तो ₹40 आ गया। अब अगर कॉस्ट प्राइस में से X% सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कॉस्ट आ गई 20। अगर हम इन्हें दोनों को जोड़ दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 60, सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 30। सो ₹30 is the answer. A student has to get 40% marks to pass in an examination. Suppose he gets 30 marks and fails by 30 marks. Then what are the maximum marks in the examination? 40% marks चाहिए पास होने के लिए। 30 मार्क्स उसको मिल गए हैं और 30 और चाहिए थे, तो कुल 60 चाहिए थे। तो 60 मार्क्स जो है 40% हैं, और अदर वे राउंड वी शुड से 40% मार्क्स जो हैं वो 60 हैं। तो 100% मार्क्स कितने होंगे? 60/40 into 100। So 150 marks थे total. So answer is C. Two persons A and B are running on a circular track. ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, but we will do again. Two persons A and B are running on a circular track. At the start, B is ahead of A, and their positions make an angle of
30 degree at the center of the circle. When A reaches the point diametrically opposite to his starting point, he meets B. What is the ratio of speeds of A and B if they are running with uniform speeds? सर्कुलर ट्रैक है, इस पर A यहाँ पर है और B यहाँ पर है, इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है। A जब अपने अपोजिट पहुंचता है तो यहाँ पहुंचता है, तो यहाँ दोनों मिलते हैं A एंड B। तो ये 30 डिग्री है तो ये 180 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हुआ 150 डिग्री। अब सेम टाइम में A ने कवर किया 180 डिग्री और B ने कवर किया 180 माइनस 30, क्योंकि B यहाँ से चला था, उसने सिर्फ ये कवर किया 150 डिग्री। तो जो भी समय लगा वो इस रेशियो में है कि सेम समय में इसने 180 डिग्री ट्रेवल किया, इसने 150 डिग्री, तो इसी का हम रेशियो ले लेते हैं। सो दिस कम्स 6:5। A is the answer. A person bought a refrigerator worth 22,800 with 12.5% interest compounded yearly. At the end of first year he paid 8650 and at end of the second year 9,125. How much will he have to pay at the end of third year to clear the debt? यहाँ पर हमारे पास P दिया गया 22800, R दिया गया 12.5, हमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, that is A is equal to P into 1 plus R % upon N to the power NT। तो इसमें R क्या है 12.5 है एंड N कितनी बार किया जा रहा है, तो ईयरली जैसे यहाँ तो N is 1 और T जो है कितने टाइम पीरियड कितना होगा, मीन्स जैसे यहाँ 3 इयर्स है तो 3 होगा, लेकिन हम 1 ईयर का देखेंगे, सो 3 नहीं यूज करेंगे। सो दिस विल बी, पहली बार है 22,800 और 1 प्लस 12.5 अपॉन 100, बिकॉज ये परसेंटेज में है, N is 1 एंड NT is also 1। तो ये अगर हम करें तो 22800 इंटू 1.125, तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है 25650। अब इसके बाद पे कर दिया है 8650, सो वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25650 माइनस 8650, तो ये वैल्यू आ जाएगी 17,000। तो ये अब P हो गया, तो 17,000 इंटू 1 प्लस ये वैल्यू उतनी ही रहेगी क्योंकि हम हर ईयर, अब ये सेकेंड ईयर के बाद हो जाएगा 12.5 अपॉन 100। सो दिस कम्स 17,000 इंटू 1.125, तो ये कैलकुलेट करके वैल्यू आती है 19125। अब 19125 में से तीसरी बार 9125 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आती है 10,000। अब इस पर फॉर्मूला लगाएंगे, तो 10,000 पे जब फॉर्मूला लगाएंगे दैट विल बी 10,000 इंटू 1.125, सेम ही वैल्यू है, सो दिस कम्स 11250। यही आंसर है, सो डी इज द आंसर। A lift has the capacity of 18 adults or 30 children. How many children can board the lift with 12 adults? 18 adults is equal to 30 children. So एक adult कितना होगा 30 upon 18 children. So divide करें तो ये आ जाएगा 5 upon 3.
सो एक एडल्ट इज इक्वल टू 5/3 चिल्ड्रन वेट में। अब 12 तो एडल्ट है, सो 12 एडल्ट का वेट कितना हुआ इंटू 5/3, तो 20 हो गया। 20 चिल्ड्रन के इक्वल हो गया। तो रिमेनिंग कितने 10 चिल्ड्रन और आ सकते हैं, तो 30 चिल्ड्रन हो जाएंगे। तो आंसर इज बी। A family has 2 children along with their parents. The average of the weights of the children and their mother is 50 kg. 2 children and 2 parents and children plus mother, इनका है 50 kg. The average of weights of children and their father is 52. 2 plus 1, this is father and this is mother, तब 52 है और पहले 50 था। If the weight of the father is 60 kg, then what is the weight of the mother? So 60 plus 2 children, इनका upon 3 is equal to 52. So 2 children is equal to 52 into 3 minus 60. So ये आ जाएगा 156 minus 60. This will be 96. तो 2 children का हो गया 96, और जब हम मदर के साथ ले रहे हैं तो 2 चिल्ड्रन का है 96 प्लस मदर का अपॉन 3 इज इक्वल टू 50। तो ये 150 माइनस 96 इज इक्वल टू मदर का वेट। तो 54 इज मदर्स वेट। आंसर इज डी। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स are given to be 40. It was found later that the marks of one student were 53, which were misread as 83. The corrected mean marks are, students हैं और उनका एवरेज 40 है, तो ये 4000 मार्क्स हो गए। अब 4000 मार्क्स में 83 एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, तो 4000 में से हम 83 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जोड़ने कितने थे 53, और एवरेज करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो आएगा एवरेज न्यू करेक्टेड मीन होगा, और दिस कम्स 4000 में हम अगर यहाँ पर देखें तो जो एक्स्ट्रा था वो सब्ट्रैक्ट होगा 0, 4000 माइनस 3 में से 0 एंड देन दिस इज 30 अपॉन 100। तो ये आ गया 3970 अपॉन 100। सो 39.7 will be the average. So B is the answer. Rakesh had money to buy 8 mobile handsets of a specific company, but the retailer offered very good discount on that particular handset. Rakesh could buy 10 mobile handsets with the amount he had. What was the discount the retailer offered? मान लीजिए राकेश के पास एक्स अमाउंट था, वो 8 मोबाइल खरीद सकता था, मतलब एक का कॉस्ट हुआ x अपॉन 8, लेकिन डिस्काउंट के बाद वो 10 खरीद सकता है तो x अपॉन 10, तो उसे डिस्काउंट कितना मिला x अपॉन 8 माइनस x अपॉन 10, ये डिस्काउंट हो गया। सो इसका एलसीएम हो गया 40।
सो 5x माइनस 4x मीन्स x अपॉन 40 का उसे डिस्काउंट मिला, x अपॉन 8 पर उसे डिस्काउंट मिला x अपॉन 40 का। तो परसेंटेज में देखना है तो दिस विल बी 100 में हुआ x अपॉन 40 अपॉन x अपॉन 8, तो इसे इन्वर्स करके लिख लें इनटू 100। सो दिस विल कैंसिल आउट 5 एंड दिस गोज 20% जो है डिस्काउंट मिला। आंसर इज बी। X, Y and Z are 3 contestants in a race of 1000 meter. Assume that all run with different uniform speeds. X gives Y a start of 40 meter and X gives Z a start of 64 meter. If Y and Z were to compete in a race of 1000 meter, how many meters start will Y give to Z? X, Y and Z are 3 contestants in a race of 1000 meter. Assume that all run with different uniform speeds. X gives Y a start of 40 meter and X gives Z a start of 64 meter. If Y and Z were to compete in a race of 1000 meter, how many meters start will Y give to Z? तो x ने y इज 40 मीटर स्टार्ट दिया है, तो 40 मीटर एंड z को x ने दिया है 64 मीटर। सो z इज हियर एंड दिस डिस्टेंस इज 64 और ये डिस्टेंस जो है 24 मीटर हो जाएगी। तो y के लिए जो डिस्टेंस हो गई वो 1000 माइनस 40 दैट इज 960 मीटर और z को मिली है y से 24 मीटर y से। और yz को अगर कंपीट करना है तो 24 अपॉन 960 इंटू 1000, बिकॉज जब 960 है y की लेंथ, रनिंग लेंथ, तब z को 24 मिल रही है और जब 1000 हो जाएगी 1000 तो कितनी होगी 24 अपॉन 960 इंटू 1000। सो यही वैल्यू लिखिए, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। सो दिस विल बी 4 टाइम्स जाएगा एंड दिस इज 25, so it will be 25 meter. Answer is B. In an examination, A has scored 20 marks more than B. So A ने मान लीजिए x किए तो x प्लस 20 और B ने x किए। A ने मान लीजिए x प्लस 20 किए तो B के हो गए x 20 मोर। If B has scored 5% less marks than A, then how much has B scored? तो ये जो डिफरेंस है इसकी वजह से 5% का अंतर है मार्क्स में। तो डिफरेंस कितना है? मार्क्स हैं x प्लस 20 और B के हैं x। डिफरेंस हुआ x प्लस 20 में से अगर हम x को सब्ट्रैक्ट, ये डिफरेंस है विच इज इक्वल टू 20। सो x प्लस 20 में जो डिफरेंस है दोनों के बीच में 20 मार्क्स का है। तो अगर एक है, एक मार्क है तो कितना होगा 20 अपॉन x प्लस 20 और ये बराबर दिया गया 5% के। 5% का मतलब क्या है? 100 में है 5 मार्क्स का अंतर, तो एक में कितना होगा 5 अपॉन 100 और हमने एक में यहाँ निकाला भी है। सो दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 और इसे हम सिंप्लीफाई करें तो
5 into 4. So x plus 20 is equal to 400. So x is equal to 380. Answer is B. In a conference, out of a total 100 participants, 70 are Indians. If 60 of the total participants are vegetarian, then which of the following statement is are correct? यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक सेट है जिसमें 100 पार्टिसिपेंट्स हैं. इसमें एक सेट है जिसमें 70 इंडियंस हैं, तो बाकी बचे यहाँ 30. अब 60 जो है वेजिटेरियन है, तो दो सिचुएशन हो सकती हैं कि सारे 60 यहाँ लाई करें, तो 10 आउटसाइड हो गए और 60 यहाँ हो गए, और ये हुए कि 10 जो है नॉन वेज है. तो एक तो ये हो गया 10 आर, एटलीस्ट 10 आर नॉन वेज, ये सिचुएशन हो सकती है. दूसरी हो सकती है कि यहाँ पर इस तरह से है, तो ये जो सारे हैं ये 30 जो हैं दीज आर नॉन वेजिटेरियन, और यहाँ से भी 30 और हो गए. मीन्स 30 ये जो नॉन इंडियंस हैं ये वेजिटेरियन हैं सारे के सारे, और 30 यहाँ से होंगे. तो ये दो सिचुएशन पॉसिबल हैं. सो एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन. ये तो इस केस में हुआ जब 30 आउटसाइड वाले भी वेजिटेरियन एंड 30 इंडियंस. और दूसरा जब सारे के सारे नॉन इंडियन नॉन वेज वाले हैं, ओनली इंडियंस आर वेजिटेरियन, उस समय 10 जो है नॉन वेजिटेरियन. सो आंसर इज सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. राकेश एंड Rajesh together bought 10 balls and 10 rackets. 10 balls, 10 rackets, Rajesh and Rakesh. Rakesh spent 1300 and Rajesh spent 1500. If each racket costs 3 times a ball does, then what is the price of a racket? मान लीजिए बॉल का कॉस्ट x है, तो रैकेट का कॉस्ट हो गया 3x, तो टोटल कॉस्ट हो गई बॉल की 10x और रैकेट की हो गई 30x, और ये बराबर के हैं दोनों का एडिशन 1300 एंड 1500, 2800. सो 2800 के लिए ये 40x है, 40x is 2800, x is 2800 upon 40. तो 70 रुपए का बॉल है और 210 का रैकेट है, तो रैकेट का निकालना है, तो दिस इज आंसर सी. When a runner was crossing the 12 kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. How many kilometers was the runner supposed to run in this event? 12 किलोमीटर जो है वो 80% है, तो 100% कितना, 12 upon 80 into 100. सो 15 किलोमीटर उसको दौड़ना है. सो आंसर इज बी. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इफ ए बुक कंटेनिंग 150 पेजेस is to be numbered from 1 to 150? 1 to 150, 9 डिजिट तक सिंगल डिजिट है, तो 9 डिजिट हो गई.
10 से लेके 99 तक 2 हो गई, तो ये जो डिफरेंस है दिस इज मीन्स 99 में से 9 नंबर हटा दिए गए हैं, इट मीन्स 90 नंबर्स हैं इंटू 2, तो ये 180 हो गया। फिर 100 से लेके 150 तक, इसका मतलब 150 से 99 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो 99 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 1 एंड सो 51 डिजिट्स हैं, और 51 डिजिट में 51 नंबर्स हैं, और 51 नंबर में 3 डिजिट्स आ रही हैं, सो दिस इज 153, तो टोटल हो गया 153 प्लस 180 प्लस 9, सो दिस कम्स 323 342, so this is equal to 9 and 3 12 14 2 3 342, so 342B is the answer. There are certain 2-digit numbers, the difference between the number and the one obtained on reversing it is always 27, so xy है और yx है, नंबर जो है xy है और इसको रिवर्स किया yx, so xy minus yx is equal to 27. How many such maximum 2-digit numbers are there? तो हमें देखना है कि, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x is equal to 27. So 9x minus 9y is equal to 27. X minus y is equal to 3. So हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जहाँ की x और y के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का आए। सो हम 1 से शुरू करें तो नेक्स्ट है 4, तो इसका रिवर्स होगा 41। फिर हम 2 देखें तो 2 5, सो 5 2, देन वी सी 3 एंड देन 3 विल बी 6, तो 6 3 4, देन 7, so 7 4, then 5 and 3 8, then 8 5, then we come to 6 and 9, 9 and 6, then we go to 7, and now when we go to 7 we have difference between, this is 4, already we got it, so we have started reversing. So these many numbers are there. So 1 2 3 4 5 6, 6 into 2, 12 numbers are there. So none of these will be the answer. D is the answer. A 2-digit number is reversed. The larger of the two numbers is divided by the smaller one. What is the largest possible remainder? So यहाँ भी हम ऐसे ही कहेंगे कि x and y हैं दो नंबर और उन्हें हमने वन टू 99 2 डिजिट्स नंबर हो गए। तो हम अगर 99 लें तो उसमें तो रिवर्स करने में वही आएगा, 98 ले लें और दूसरा 89, सो 98 को हम 89 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम गया तो 9 जो है रिमाइंडर हो गया। तो 9 तो काफ़ी स्मॉल है। अब हम इसका बाद इस तरफ चलें 50s की तरफ, तो 59 ले लें और इसका हो गया 95।
तो 95 को 59 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा एंड दिस विल बी 36। तो ये भी अब हम और इधर जाते हैं, जैसे कि 49 ले लें तो 94 हो गया। सो 94 को 49 से डिवाइड किया तो 1 टाइम और ये हो गया 45। अब हम इससे कम देख लेते हैं, जैसे कि 45 देख लें, इसका हो गया 54, तो ये तो कम ही होगा। तो इधर भी ये कम है और इधर भी ये कम हो रहा है। जैसे कि 48 और चेक कर लेते हैं, 48 का 84, ये भी कम होगा, 84 में से 48 जाएगा तो दिस विल ऑल्सो कम 36। इसका मतलब ये 45 इज द आंसर। 95 हो ही नहीं सकता। 95 डिफरेंस होने के लिए टू डिजिट में 99 एंड 4 इस तरह की वैल्यू होनी चाहिए, जो कि ये 2 डिजिट ही नहीं है, तो ये तो रॉन्ग ही है। सो वी हैव द आंसर 45। Sita and Geeta go for a swim after a gap of every 2 days and every 3 days respectively. If on 1st January both of them went for a swim together, when will they go together next? तो अगर 1st जनवरी को गए हैं टुगेदर तो सीता जाती है 2 दिन के बाद, मीन्स 1st जनवरी को टुगेदर जाती हैं और फिर 2 डेज बाद सीता जाती है। तो 1st को जाने के बाद 2nd को नहीं जाती, 3rd को नहीं, 4th को जाती है। मीन्स डेज कितने निकल गए, 3। एंड गीता जो है 3 दिन बाद जाती है, तो 1st को गई, देन 2nd को नहीं गई, 3rd को नहीं गई, 4th को नहीं गई, 5th को गई। सो डेज कितने निकल गए, 4। सो 3 एंड 4 का लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा, लीस्ट मल्टीपल एलसीएम निकालना होगा, एंड 3 एंड 4 का एलसीएम आएगा 12। सो आफ्टर 12 डेज, so that is 13th of January. So answer is D. इसे हम ऐसे भी देखें कि अगर हम इस तरह ना करके एलसीएम निकाल के ना करके करें, सीता एंड गीता 1st को गई, 2nd 3rd को नहीं गई, 4th को गई, 5th 6th को नहीं गई, देन 7th को गई, 8th 9th को नहीं गई। सो हम इसे ऐसे देखते हैं कि सीता है और गीता है, तो इसमें 1st को गए दोनों, 2nd 3rd को नहीं गए, ये 2nd 3rd और 4th को नहीं गई आफ्टर 3 डेज, तो ये 4th को गई, एंड देन ये गई 5th एंड 6th को नहीं गई, देन 7th को, 8th 9th को नहीं गई, देन 10th को, 11 12 को नहीं गई, देन 13th को। तो ये सीक्वेंस है और 13 तक की डेट है, तो हम आगे देखते हैं। फिर 5th में ये गई, 6 7 8 नहीं गई, सो यहाँ तक तो कॉमन हुआ नहीं, 4 5 हो गया। देन 9 में गई, देन 10 11 12 में नहीं गई, देन 13 में गई, तो 13 में कॉमन आ रहा है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। या हम देख रहे हैं कि 3 दिन हो गए बिफोर 4th डेट एंड 4 डेज हो गए बिफोर 5th डेज, मीन्स 3 एंड 4 का एलसीएम लिया तो 12 डेज आ गए, एंड 12 प्लस 1st ऑफ जनवरी 13th ऑफ जनवरी। रेशियो ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, natural number, to a number formed by reversing its digits is 4:7. The number of such pairs is, तो ये 4:7 है। नंबर्स तो 1 से 99 तक होंगे। तो अगर हम इसे 4x:7x कहें तो x की वैल्यू हम रखते जाएंगे और 2 डिजिट से जैसे ही एक्सीड करेगा वी विल स्टॉप, और जहाँ
रिवर्स होंगे, तो 1 और 2 से तो नहीं आएगा क्योंकि 4 हो जाएगा, और 8 ये 2 डिजिट नंबर नहीं, 3x रखेंगे तो आएगा 12 is to 21, सो ये रिवर्स हो रहा है। एंड देन 4 रखा तो 16 is to 28, 5 20 into 35, 6 gives 24 is to 42, then we have 7 28 49, 8 gives 32, 56 then 36 63, तो ये भी एक रिवर्सिंग नंबर है। then 40 and 70, 44 and 77, then we have 48 84, so ये भी रिवर्सिंग है। then we have 52 91, and then 56 98, then 60 105, तो इसमें ये 3 डिजिट हो गया, स्टॉप कर देंगे और कोई रिवर्सिंग नहीं है। तो अभी तक हमें जो नंबर मिले हैं that is 12 and this 24 and 42, then this 3rd and 4, so 4 है ऐसे पेयर। B is the answer. In a school, every student is assigned a unique identification number. A student is a football player if and only if the identification number is divisible by 4, whereas a student is a cricketer if and only if the identification number is divisible by 6. If every number from 1 to 100 is assigned to a student, then how many of them play cricket as well as football? तो 4 से भी divisible by 6 से भी, तो LCM of 4 and 6, and LCM of 4 and 6 is 12, least common multiple, तो 12 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी, मल्टीपल कॉमन ही आया। 12 into 8 is 96, अगर हम 12 का टेबल पढ़ें तो 96 तक, उसके बाद 3 डिजिट हो जाएगा। सो 12 के मल्टीपल देखने के लिए हम 96 तक जाएंगे, उससे आगे 3 डिजिट नंबर हो जाएगा तो 8 नंबर्स आएंगे एंड 8 स्टूडेंट्स, सो आंसर इज बी। The number of times the digit 5 will appear while writing the integers from 1 to 1000. जैसे कि हम जानते हैं 5 डिजिट 1 to 10 में एक बार, 11 to 20 में एक बार, 21 to 30 में एक बार, then 31 to 40 में भी एक बार, 41 to 50 में 2 बार आएगी, 45 and 50, 51 से 60 में 9 बार आएगा, और एक और आएगा 10 टाइम्स आएगा। 9 बार तो फर्स्ट सेकंड प्लेस पर आएगा, मीन्स 10th के प्लेस पे, और एक बार यूनिट के प्लेस पे आएगा, तो ये टोटल 10 होंगे। देन 61 to 70 भी एक बार, देन एक ही बार होगा। 71 to 80 भी एक बार, एंड 81 to 90 भी एक बार, एंड 91 to 100 भी एक बार। तो इतनी बार आया 100 तक में। सो जिसे गिने 1 2 3 4, देन 6 7 8 9 10 और 10, 20 टाइम्स आ गया। और इसी तरह हर बार 20 टाइम्स होगा 100 डिजिट्स में, तो 1000 तक 10 टाइम्स 100 डिजिट्स हैं, तो 20 इंटू 10 200 हो गया। और इसके अलावा जो 500 से 600 वाला सीरीज 100 है, उसके बीच में 100 टाइम्स हो गया, मीन्स 501 से 500 से 600 तक में, सो टोटल हो गया 200 प्लस 100, जो कि ये 100 आए, 500 to 600, दैट इज 599 तक, और ये 200 था तो जोड़ने पर 300, सो आंसर इज सी। If you have two straight sticks of length 7.5 feet and 3.25 feet,
What is the minimum length can you measure? तो यहाँ एक तो है 7.5 और दूसरा है 3.25, तो ये इसका मल्टीपल मीन्स ये 0.5 से डिवाइड हो सकता है, और इसका मतलब हम इससे 0.5 मिनिमम माप सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 0.25 मिनिमम है ये वैल्यू, और ये 0.25 से डिविजिबल भी है, तो मिनिमम हो गया 0.25 विच इज B. In the some crosses are there in circles. For which digit does the symbol this stand? इस क्वेश्चन में जैसे कि हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड में 1 के बाद सेम डिजिट जो हम यूनिट प्लेस को अगर ऐड करें, और यूनिट प्लेस को ऐड करने में राइट हैंड साइड में सेम डिजिट आनी चाहिए। तो मान लीजिए हम 2 रखते हैं, तो 2 + 2 4 + 6 6 and 8 and एक 9, और यहाँ 2 होगा तो ये नहीं हो सकता। अब 3 रखा, सो 3 + 3 6 9 12 and 1 13 and then 1 हो गया, सो 1 and 3 4 4 and 3 7 7 and 5 12 12 and 1 13, सो 133, और ये राइट हैंड साइड में भी 133 बन रहा है, सो 3 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द आंसर। सो बेसिकली हमें यूनिट प्लेस को ही चेक करना है। अगर 3 नहीं आता था तो we'll put 4 and we'll see whether the unit place is coming. Need not to put or calculate the whole value. How many 5-digit prime numbers can be obtained by using all the digits without repetition of digits? 5-digit prime numbers. प्राइम नंबर वो होगा जो कि सिर्फ अपने से और 1 से डिविजिबल होगा, तो दिस विल बी 5-digit नंबर। हम किसी भी ऑर्डर में लिखें तो उसका समेशन तो सेम ही आएगा, तो यहाँ समेशन होगा 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15 जो है समेशन आ गया, और समेशन के फैक्टर्स हो रहे हैं 3 and 5, तो ये नंबर तो डिविजिबल होगा ही 3 and 5 से। जो रूल है कि नंबर डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं, कि इसका समेशन डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, तो 15 डिविजिबल बाय 3 है, और ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका 0 आंसर होगा, दैट इज ए। और 5 से जो नंबर्स डिविजिबल होते हैं उनके एंड में लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, इनमें से कोई भी डिजिट है 0 या 5 तो वो डिवाइड हो जाता है, सो आंसर इज ए।